सही फैसला। अनु, तेरा फोन बज रहा है, उठा ले जल्दी। देख कहीं तेरे ससुराल से ही तो नहीं। मम्मी, मैं तो बाथरूम में हूँ, आप ही देख लो ना। अरे मेरे हाथ तो आटे से सने हैं, नहीं तो उठा लेती। ले, ये तो फोन कट गया, चश्मा भी नहीं लगा रखा, पता नहीं किसका था। चल आजा, नहाकर देख लेना। तब अनु नहाकर निकली और मेज पर रखे फोन को देखकर बोली, बरेली से मीना भाभी का फोन है। कल ही तो मिले थे, क्या बात करनी होगी? मम्मी, आप बात कर लो ना, कोई बात ना, तेरी होने वाली जेठानी है, कर ले बात। कोई ऐसी घर परिवार की बात पूछे तो जरा सोच समझ कर बोलना, और कुछ लेन देन के बारे में पूछे तो कह देना कि मम्मी से बात कर लें, कहीं अपने आप ही दादी मत बन बैठे। इसलिए ही तो कह रही हूँ, आप खुद बात कर लो। कुछ मुंह से निकल गया तो मुंह से निकालेगी तो ही निकलेगा ना। चल लगा फोन जल्दी, तेरे नंबर पर किया है तो कर ले बात। माँ के कहने पर अनु ने फोन किया और करीब 10-15 मिनट बात करके बोली, थैंक गॉड कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछी, बस यही पूछ रही थी कि कल सगाई की साड़ियाँ कैसी लगी, उन्होंने खरीदवाई है अपनी पसंद से। कह रही थी कि वहां के लोगों की पसंद एकदम गंवार टाइप की है। तूने तो इस बात पे कुछ ना कह दिया। नहीं मम्मी, मैं तो चुप उनकी हूँ हाँ करती रही। आप यही तो थी, कुछ सुना मेरे मुंह से? वैसे तो बड़ी फ्रेंडली सी लगी। चल ठीक है, हो सकता है कि मेल जोल बढ़ाना चाह रही हो, पर बेटा तू अपने मुंह से कोई बात मत बोलना जब तक मेरे फेरे होके वहां न चली जाती। बात कच्ची ही समझना। इस तरह इमली ने अपनी बेटी अनु को होने वाले ससुराल के बारे में थोड़ी सावधानी बरतने की बात समझाई। अगले ही दिन फिर स्वीटी का फोन आ गया। अनु ने उस दिन यह कहकर जल्दी से माफी मांग ली कि आज उसे मम्मी की रूटीन चेकअप के लिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है, फिर बात करेंगे। आलम यह हो गया कि स्वीटी रोज तो क्या, 2 दिन में 2-2 3-3 बार फोन करने लगी। शुरू शुरू में तो अनु बहुत ही ध्यान से बात करती थी, पर धीरे धीरे अब तो घर के खाने पीने की, घर की छोटी छोटी खिटपिट की बातें भी होने लगी। स्वीटी द्वारा ससुराल के निंदा पुराण में अनु भी हाँ ना करने लगी। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज के बॉयफ्रेंड्स के किस्से कहानियों को एक दूसरे के साथ चटकारे लेकर साझा किया। उधर घर में शादी की तैयारियां जोर पकड़ रही थी, और इधर होने वाली देवरानी जेठानी की दोस्ती परवान चढ़ रही थी। एक आध बार अनु के होने वाले पति अंकुर का भी फोन आता, पर अंकुर कुछ शर्मीले और गंभीर स्वभाव का लड़का था। ऊपर से जेठानी जी ने सुझाव दिया, अनु हमारे देवर को थोड़ा दबा कर रखना, जरूरी नहीं कि हमेशा उसके फोन का जवाब दो, और अपनी तरफ से तो कभी फोन करने की गलती मत करना। अरे इन भाइयों के रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ मैं, अपनी छोटी बहन मानती हूँ तुम्हें, इसलिए ये सब बता रही हूँ, वरना मुझे क्या है। और बेवकूफ अनु न जाने कैसी उसकी हर बात पर अंधविश्वास करती थी। वैसे वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, पर कई बार अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी घर हथखंडों या यूं कहिए साजिशों को समझ नहीं पाता। इधर इमली यह सोचकर अपनी तैयारियों में व्यस्त थी कि अनु को हर ऊंच नीच समझा दी है। उसे क्या पता था कि हर रोज तोते की तरह दोहराने पड़ेगा। शादी के 8 दिन पहले एक दिन स्वीटी का सुबह सुबह फोन आया, अनु आज हम लोग 10 बजे तक नोएडा आ रहे हैं तुम्हें शॉपिंग करवाने, मैं और ये दोनों भाई। सुनो, मम्मी जी ने तो बड़ी के 11 जोड़े कपड़े दिलवाने और 2 सेट दिलवाने को कहा है, पर तुम अंकुर के सामने अड़ जाना, यही मौका है अपनी बात मनवाने का। फिर दुकानदार के सामने कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। 21 जोड़े से कम भला कौन देता है आजकल? 2 सोने के सेट के साथ एक डायमंड का भी होना चाहिए। भाई मैंने तो अपनी छोटी बहन समझकर बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। और सुनो, सबके सामने मेरा नाम मत ले देना, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि शादी में ही दिया जाता है, फिर कौन देता है, और वो भी बहुओं को। चल ठीक है, पहुंचने पर फोन करूंगी। आज अनु को स्वीटी की बातें बड़ी ही बचकानी सी लगी। उसने सोचा कि मैं ऐसे कपड़े गहने लेने की बात कैसे कह सकती हूँ।
मैंने तो कभी मम्मी से इस तरह की जिद नहीं की, फिर अंकुर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अनु का दिल स्वीटी की कहीं बातों पर अमल करने की गवाही नहीं दे रहा था। इमली ने बेटी को छोटे भाई के साथ निश्चित किए मार्केट में भेज दिया। पहले उन सभी ने चाय नाश्ता किया, फिर कपड़ों और गहनों की दुकान पर गए। शादी के लिए अंकुर और अनु ने मैचिंग कपड़े खरीदे। इस बीच अनु ने महसूस किया कि अंकुर को पसंद बहुत अच्छी है और प्रैक्टिकल है। स्वीटी बार बार कोहनी मारकर अनु को अपनी बात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर अनु के कानों में केवल माँ की कही वे बातें गूंज रही थी जो उन्होंने मार्केट आते हुए कही थी। अनु, अंकुर बहुत भला और होनहार लड़का है। जब मैंने उससे कहा था कि अपनी पसंद के कपड़े खरीद लेना, तो उसने बड़े सम्मान के साथ जवाब दिया था, मम्मी जी, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने से अच्छा ही खरीदना चाहते हैं। आप अपनी पसंद से जो भी देंगी मैं उसी को पहनूंगा। बेटा, वो तो आजकल फैशन हो गया है इस तरह के साथ शॉपिंग करने का, वरना पहले कौन एक साथ खरीदारी करता था। हर सास अपनी बहू के लिए अपनी तरफ से अच्छा ही खरीदती है। कपड़े गहने तो जिंदगी भर बनते रहते हैं, पर कभी छोटी छोटी बातें उम्र भर की टिस बन जाती है। इसी बीच अंकुर की माँ का फोन आया। सास की कही बातें तो स्वीटी के कानों में नहीं पड़ी, पर अनु ने कहा, नहीं मम्मी जी, आपने जो भी जैसा सोचा है सब मुझे पसंद है। एक साथ इतनी साड़ियों का करूंगी भी क्या, जब जरूरत पड़ेगी बन जाएगा। अनु की बातों से स्वीटी का मुंह उतर गया, पर अंकुर के चेहरे पर संतोष नजर आ रहा था। और अंकुर पत्नी के रूप में अनु को पाकर बेहद खुश था। और स्वीटी जो चाहती थी अनु को सबके नजर में गिराना, वो तो खूब ख्वाब ही रह गया, बल्कि अनु तो घर के में सभी की लाडली बन चुकी थी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।